शहर के बीचों बीच एक छोटी सी गली थी, गली नंबर 7। यह गली दिन में सुनसान रहती, पर शाम ढलते ही जीवंत हो उठती। हाथ ठेले, रेहड़ियाँ, चाट पकोड़े, गोलगप्पे, हर तरफ महक उठती। इन्हीं ठेलों में सबसे कोने पर रामू अपनी समोसे की रेहड़ी लगाता था। रामू गरीब परिवार से था। बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था और माँ ने छोटी मोटी मजदूरी करके उसे पाला था। पढ़ाई तो 5वीं तक ही हो पाई, फिर हालात ने उसे रोजी रोटी कमाने पर मजबूर कर दिया। शुरू में वह किसी होटल में बर्तन मांजता था, फिर एक बूढ़े हलवाई से समोसे बनाने का हुनर सीखा। धीरे धीरे उसने अपनी छोटी सी रेहड़ी लगा ली। उसकी माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और रामू ही उसका एकमात्र सहारा था। रामू के समोसे का राज था। मसाला घर का, आलू ताज़ा और तेल एकदम शुद्ध। वह रोज सुबह उठकर खुद बाजार जाता, सब्जी छांट कर लाता और माँ के साथ मिलकर आलू उबालता, मसाले पीसता। वह कभी बासी तेल इस्तेमाल नहीं करता था, न ही कभी तौल में कमी करता था। लोग कहते, रामू के यहाँ खाओ तो दिल खुश हो जाए, पेट भी और जेब भी नहीं झुलसती। एक शाम की बात है। बाजार में उतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि महीने की आखिरी तारीख थी और लोगों की जेबें खाली थीं। रामू ने अपनी रेहड़ी संभाल रखी थी। तभी एक बड़ी काली कार आकर रुकी। उसमें से उतरे लाला मोहनलाल अग्रवाल, पूरे शहर के जाने माने व्यापारी। उनकी अनाज की मंडी, ट्रांसपोर्ट कंपनी और शहर के बीचों बीच एक बड़ा शॉपिंग मॉल था। अमीरी की चकाचौंध उनके कपड़ों, घड़ी और बातों से झलकती थी। लाला मोहनलाल को अचानक समोसे खाने का मन हो गया था। उनके ड्राइवर ने कहा था कि इस गली में सबसे अच्छे समोसे रामू के मिलते हैं। वह घृणा से रेहड़ी को देखते हुए बैठ गए और बोले, अरे लाओ 8 समोसे और एक मीठी चाय, जल्दी करो मुझे देर है। रामू ने सादगी से नमस्ते की और कुछ ही मिनटों में ताजे ताजे समोसे गरम चटनी और मीठी चाय के साथ परोस दिए। लाला मोहनलाल ने खाया। स्वाद इतना अच्छा लगा कि वह 4 की जगह 6, फिर 6 की जगह सभी 8 समोसे खा गए। चाय भी खत्म हो गई। खाने के बाद जब उन्होंने पैसे निकालने के लिए जेब हाथ लगाया तो चेहरा उतर गया। पर्स घर पर भूल आए थे। ड्राइवर के पास भी पैसे नहीं थे। लाला मोहनलाल ने गर्दन तानकर रामू से कहा, अरे तू पहचानता नहीं मुझे? मैं शहर का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ, कल तेरे पैसे भिजवा दूंगा। रामू ने सिर झुकाकर कहा, साहब, मैं आपको जानता हूँ, आप बड़े आदमी हैं, मुझे आप पर भरोसा है, कल भेज देना, कोई बात नहीं। लाला मोहनलाल मन ही मन हल्का हो गए। उन्होंने मुंह बनाकर कार में बैठा और कहा, अच्छा, कल याद दिला देना। कार निकल गई। दूसरे दिन कोई पैसे नहीं आए। तीसरे दिन रामू ने सोचा, शायद साहब भूल गए होंगे। वह अपनी रेहड़ी किसी पड़ोसी के हवाले करके लाला मोहनलाल के मॉल पहुंचा। वहां शीशे और संगमरमर की चमक थी। रामू फटे हाल कपड़ों में अंदर जाने का साहस नहीं जुटा पाया। गार्ड ने उसे रोका, लेकिन जब उसने लाला साहब से मिलने की बात कही तो गार्ड ने अंदर जाने दिया। लाला मोहनलाल ऐसी कमरे में बैठे मोटी डायरी देख रहे थे। रामू को देखते ही उनके माथे पर बल पड़ गए। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, 2 दिन पहले आपने मेरे यहाँ समोसे खाए थे, 8 समोसे और एक चाय। उसके पैसे 120 रुपए थे। आपने कहा था कल भिजवा देंगे। लाला मोहनलाल ने झुंझलाकर कहा, अरे इतने छोटे मोटे पैसों के लिए तू यहाँ तक आ गया? क्या मैं तेरे पैसे नहीं दूंगा? जा बाहर जाकर मेरे मैनेजर से ले ले। और उन्होंने घंटी बजाकर मैनेजर को बुलाया और बोले, मैं इसे 100 रुपए दे दो। रामू ने विनम्रता से कहा। साहब, 100 नहीं, 120 रुपए बनते हैं। लाला मोहनलाल को गुस्सा आ गया। तेरी औकात क्या है? तू मुझे सिखाएगा? बहुत हो गया, 20 रुपए माफ कर। इतनी बड़ी दुकान है, मुफ्त में खाने का सोचता हूं तो तू यहाँ आके नाक में दम कर रहा है। यह कहकर उन्होंने मैनेजर से इशारा किया। मैनेजर ने रामू को 100 रुपए थमाए और बाहर निकाल दिया। रामू का मन भर आया। पैसों से ज्यादा उसे अपमान का दुख हुआ, लेकिन वह चुपचाप वापस आ गया और अपनी रेहड़ी पर बैठ गया। उसने माँ से कुछ नहीं कहा, सिर्फ रात को माँ के पैर दबाते हुए कहा, माँ, हमें कभी किसी का मुंह नहीं ताकना चाहिए। ईमानदारी से कमाए, चाहे कम ही क्यों ना हो। माँ ने उसका सिर प्यार से सहलाते हुए कहा, बेटा, सच्चाई की डगर कठिन होती है, पर अंत में वहीं ठिकाना मिलता है। कुछ ही दिनों बाद शहर में बड़ी खबर फैली। लाला मोहनलाल के गोदाम से रातों रात लाखों रुपए का अनाज और नकदी चोरी हो गई। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लाला मोहनलाल घबरा गए थे। उनकी साख दांव पर लगी थी। उन्होंने अपने ही कर्मचारियों पर शक करना शुरू कर दिया।
चोरी के दूसरे दिन रामू अपनी रेहड़ी सजा रहा था कि उसके पास एक पुलिस इंस्पेक्टर आया। उसने सभी दुकानदारों से पूछताछ की कि क्या उन्होंने उस रात कुछ संदिग्ध देखा। अधिकतर ने ना में जवाब दिया। जब इंस्पेक्टर रामू के पास आया तो रामू ने थोड़ा सोचकर कहा, साहब, उस रात मैं अपनी रेहड़ी समेट रहा था। लगभग 11 बजे होंगे। मैंने देखा कि लाला साहब के गोदाम के पीछे वाली गली से एक आदमी झटपट निकल रहा था। उसके हाथ में बोरा था। मैंने सोचा मजदूर होगा, पर अब लगता है वही चोर था। उसके चेहरे पर बड़ा सा तिल था और वह लंगड़ा कर चल रहा था। इंस्पेक्टर ने यह बात नोट कर ली और कुछ दिनों में उसी विवरण के आधार पर चोर को पकड़ लिया गया। चोर कोई और नहीं, लाला मोहनलाल का ही पुराना ड्राइवर निकला, जिसे कुछ महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। उसने बदले की भावना से चोरी की थी। चोर पकड़े जाने के बाद पुलिस ने रामू की भूमिका की तारीफ की। यह बात लाला मोहनलाल तक पहुंची। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस गरीब समोसे वाले को उन्होंने अपमानित किया था, उसी ने उनकी मदद की। उनके मन में पछतावा हुआ। अगले दिन लाला मोहनलाल खुद रामू की रेहड़ी पर आए। इस बार कोई कार नहीं, कोई ठाठ बाट नहीं। वह सादे कपड़ों में आए और रामू के सामने खड़े हो गए। रामू ने उन्हें देखा तो चुपचाप खड़ा हो गया। लाला मोहनलाल की आंखें नम थीं। उन्होंने रामू के दोनों हाथ पकड़ लिए और बोले, मुझे माफ कर दो। मैं अहंकार में तुम्हारा अपमान कर बैठा था। तुमने मेरी बुराई का बदला अच्छाई से दिया। आज मैं तुमसे सच में शर्मिंदा हूँ। रामू ने सीधेपन से कहा, साहब, मैंने तो वही किया जो सही था। चोर को पकड़वाना हर ईमानदार नागरिक का कर्तव्य है। आप मुझसे नाराज ना हो, बस इतना काफ़ी है। लाला मोहनलाल ने तुरंत रामू के बकाए 120 रुपए के 20 गुने रुपए निकाल कर दिए और कहा, ये तुम्हारे समोसों का मूल्य है, पर तुम्हारी ईमानदारी की कीमत इससे कहीं अधिक है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी रेहड़ी मेरे मॉल के ठीक सामने लगाओ। वहां भीड़ अधिक है और मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी दुकान का इंतजाम कर दूंगा। रामू ने विनम्रता से कहा, साहब, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। रेहड़ी से ही मेरा गुजारा हो जाता है। बड़ी दुकान का खर्च मैं नहीं उठा सकता। लाला मोहनलाल हंसे। बेटा, खर्च की चिंता मत करो। पहले 3 महीने का किराया मैं खुद दूंगा। तुम बस अपने वैसे ही शुद्ध ईमानदारी से समोसे बनाना, बाकी मैं देख लूंगा। रामू ने सोचा, माँ की दवा का खर्च बढ़ रहा था, शहर में किराया भी था। उसने हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में रामू की दुकान रामू ईमानदार समोसा के नाम से मॉल के सामने खुल गई। लाला मोहनलाल ने उसकी दुकान को अपने मॉल के फूड कोर्ट में भी जगह दी। रामू ने अपनी माँ को भी दुकान पर बैठाया। धीरे धीरे लोग दूर दूर से उसके समोसे खाने आने लगे। उसकी सच्चाई और मेहनत की चर्चा शहर भर में फैल गई। एक दिन लाला मोहनलाल के बेटे, जो इंजीनियरिंग कर रहे थे, ने रामू से कहा, रामू भैया, आपके समोसे तो मशहूर हो गए हैं। अब आपको पैकिंग भी अच्छी करनी चाहिए और ऑनलाइन ऑर्डर भी लेने चाहिए। रामू को यह सब नया था, पर उसने सीखने से मना नहीं किया। लाला मोहनलाल ने उसकी मदद की और आज रामू समोसा शहर का एक प्रतिष्ठित ब्रांड बन गया। रामू ने अपनी कमाई से कई गरीब बच्चों को मुफ्त में खाना खिलाया और उनकी पढ़ाई में मदद की। जब कभी कोई उससे पूछता कि इतनी बड़ी सफलता का राज क्या है, तो वह सिर्फ इतना कहता, साहब, असली समोसा तो आलू मसाले से भरता है, पर असली इंसान ईमानदारी से भरता है। जो ईमानदारी से भरा वह कभी खाली नहीं होता। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। छोटा आदमी बड़ा बन जाता है जब उसके इरादे बड़े होते हैं। बुराई का बदला भलाई से देना सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही अहंकार का पतन निश्चित है और नम्रता ही सच्ची महानता है।